काउंसलिंग के साथ साथ कॉर्पोरेट में मैं 17 साल रहा, तो एक कॉर्पोरेट का भी मेरे पास एक्सपीरियंस है। आध्यात्मिकता से जुड़े हुए 25-26 साल हुए, और 10 साल से ये जो सब्जेक्ट पे हम बात कर रहे हैं, ये 10 साल से हमारा प्योर इसी सब्जेक्ट का नॉलेज है, डिजिटल वेलबींग। अब ये डिजिटल वेलबींग क्या होता है, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊं कि आज से 15 साल पहले हमारे पास, 10 साल 15 साल पहले हमारे पास सिर्फ बटन मोबाइल हुआ करते थे। अच्छा, आपने एक चीज पे खास ध्यान देना है, लोगों का काम है आते रहना, और शायद बीच में से कोई जाते भी रहेंगे, तो हमारा फोकस जो है केवल स्पीकर के ऊपर होना चाहिए। मैं जो आपको बोलने जा रहा हूं, ये मैं जानता हूं कि अगले 1-1.25 घंटे में हम जो भी सुनने वाले हैं उसमें से सिर्फ 20% भी आपको याद रहे, इतना भी बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस का जो स्पेन है वो इतना कम हो चुका है पिछले 10-12 सालों में कि हम किसी एक पर्टिकुलर जगह पर, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर किसी ज्यादा समय तक फोकस नहीं कर पाते। अगर आप देखना चाहें तो आप अपने ऊपर जरा आज थोड़ा सा आंख रखना, नजर रखना, तो आपको पता चलेगा कि शरीर से तो आप यहां कुर्सी पे बैठे होंगे, लेकिन मन से आप सैकड़ों बार बाहर चले जाएंगे। दूसरी बात, यहां आते ही मैंने अपना मोबाइल जो है साइलेंट मोड पर करके अपने बैग में डाल दिया है। तो मैं आपसे भी यही इच्छा करूंगा कि आप भी अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर डाल दीजिए। मैं जानता हूं आप इस बच्चे से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, और इसी बच्चे की वजह से आज हम सबसे ज्यादा दुखी भी हैं। इसी बच्चे की वजह से दुनिया में बहुत सारी समस्याएं, परेशानियां आज पैदा हुई हैं। लेकिन यकीन माने कि जब आप इस गेट से बाहर जाएंगे तो एक चीज तय है कि आपको एक चीज समझ में जरूर आने वाली है कि बहुत बड़ी गलती हो रही है, और इतना स्लोली हो रही है कि हमें उसका एहसास और बोध भी नहीं है। विज्ञान ने बहुत तरक्की की पिछले 40-50 सालों में, उसमें भी खास करके पिछले 10-12 सालों में अगर आप डिजिटल मीडिया को देखें तो उसने इतनी इंटेंस प्रोग्रेस की है कि जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन विज्ञान का काम है मानव के जीवन को सुख, शांति, आनंद और शक्ति प्रदान करना। लेकिन आज उसी विज्ञान की वजह से हम सब लोग परेशान हैं। क्या विज्ञान में कमी है, या विज्ञान के माध्यम से इन्वेंट की हुई चीजें वो हमारे जीवन में दुख का कारण है, या फिर कोई और फैक्टर है जिस फैक्टर की वजह से हम जीवन में दुखी हैं? देखो, विज्ञान ने हमें एक गैजेट दिया जिसका नाम है मोबाइल। कितना सुखद अनुभव जीवन में करा सकता है आपको। मान लीजिए बच्चा आपका 10 मिनट लेट हो जाता पहले के जमाने में, माने 40 साल पहले, मां को कितनी फिक्र होती थी कि कहां होगा, किस हाल में होगा, अभी तक क्यों नहीं आया, आखिर ऐसा क्या हुआ, तो बहुत चिंता करती थी। लेकिन आज उसे ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2 सेकंड लगते हैं पॉकेट में से मोबाइल निकालने में, और 4 सेकंड लगते हैं उसको जो है ट्रैक करने में कॉन्टेक्ट को, और 10 सेकंड के अंदर आपका कॉल लग जाता है, और 10 सेकंड में आपको इंफॉर्मेशन वो मिल जाती है जिसके लिए आप पहले बहुत परेशान रहते थे, दुखी रहते थे, कंफ्यूज रहते थे। हाँ या ना? तो विज्ञान ने आपको जो साधन दिया वो सुख के लिए दिया। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आज की डेट में हम मोबाइल से ज्यादा सुखी हैं, मोबाइल से ज्यादा दुखी हैं? ठीक है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि हम सुखी हैं या ज्यादा दुखी हैं? अगर आपको डाउट है तो अगले घंटे में आपके सारे, 1 घंटे के अंदर आपके सारे डाउट में क्लियर कर दूंगा कि हम सच में सुखी हैं या दुखी हैं। दुखी हैं? अच्छा, एक प्रोग्राम हो रहा था हमारे लिए, DCM करके एक कंपनी है, उसका एक प्रोग्राम हमारे यहां हो रहा था। तो प्रोग्राम का जो थीम था वो था टाइम मैनेजमेंट, कि हम टाइम को कैसे मैनेज करें। तो मैंने सभी लोगों को कहा कि आप एक काम कीजिए, अपने जेब से मोबाइल निकालिए। आप लोगों को भी मैं कहता हूं, निकालिए आप अपना मोबाइल जेब में से, निकालिए। 2 मिनट में आपको बताता हूं कि आपका ये कितना समय खाता है पूरे दिन, और आपको एहसास तक नहीं है। सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि अपने मोबाइल की जो सेटिंग है उसको ओपन कीजिए, जल्दी से कीजिए। मोबाइल की जो सेटिंग है उसको ओपन कीजिए। अब आप स्क्रॉल करिए, नीचे एक ऑप्शन आएगा डिजिटल वेलबींग एंड पैरेंटल कंट्रोल। जिंदगी में पहली बार आपने देखा होगा, ये आपको पता तक नहीं कि आपके मोबाइल में ये फीचर है, डिजिटल वेलबींग एंड पैरेंटल कंट्रोल। स्क्रॉल किया आपने, अब उसको हिट कीजिए। हिट करने के बाद 2 इमेजेस आएंगे आपके सामने, कहीं जगह पर लाइन आती है और कहीं जगह पर ऐसे सर्कुलर राउंड जैसा आता है। अब उसको हिट कीजिए। हिट कर लिया आपने?
हिट करने के बाद अब आपके पास कुछ बार आए कि फ्राइडे को आपने क्या क्या किया, सैटरडे को क्या क्या किया, संडे को क्या क्या किया। एक पे हिट कीजिए, फ्राइडे सैटरडे या थर्सडे को हिट कीजिए, कर लिया आपने। अब आपका नीचे रिकॉर्ड आ रहा है कि आज पूरे दिन में आपने यूट्यूब पे कितना टाइम लगाया, व्हाट्सएप पे कितना टाइम लगाया, टेलीग्राम पे कितना टाइम लगाया, फेसबुक पे आपने कितना टाइम लगाया। आ रहा सबका। एक हस्बैंड और वाइफ का आपस में झगड़ा हो रहा था, तो वो काउंसलिंग के लिए मेरे पास आए हुए थे, ठीक है। और वो ये कह रहे थे कि उनका जो झगड़े का कारण था कि वो एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। तो टाइम क्यों नहीं दे पाते, बोले टाइम नहीं है। तो मैंने उनसे यही एक्सरसाइज करवाई थी। तो मैडम को कहा कि आप अपना मोबाइल खोलिए। तो उनका उस दिन का जो स्क्रीन टाइम था वो 7.5 घंटे थे, जिसमें से इंस्टाग्राम पर 3 घंटे। कितने घंटे? पति बोलता तू दिन भर 3 घंटे में किससे चैट करती है। ये आज मुझे पहली बार बोले एहसास हुआ कि तेरा इतना स्क्रीन टाइम है। तो मैं उस कंपनी के लिए एक प्रोग्राम कर रहा था, एक यंग लड़की थी। मैंने उसको पूछा कि आप अपना जो है स्क्रीन टाइम मुझे बताइए क्या है। उसके 9 घंटे स्क्रीन टाइम था एक दिन का। कितने? कैन यू इमेजिन? जो आदमी 9 घंटे सिर्फ स्क्रीन पे रहता है, उसकी क्वालिटी ऑफ स्लीप क्या होगी और उसके जो रिलेशनशिप है लोगों के साथ वो कैसे होंगे। अच्छा, जिन्होंने देखा, कितना आया आपका, कितना आया स्क्रीन टाइम? 4 आवर्स। ये कब का रिकॉर्ड था? आज का। तो मतलब अभी तक का 4 आवर्स है। अभी इनके पास 6 घंटे और है। रात को 12 बजे अगर सोते तो वो कितना होने वाला है, वो अलग चीज है। तो उसी टीम में एक लड़का था जिसका 7 आवर्स का स्क्रीन टाइम था। तो बाजू में एक लड़की बैठी थी, बोले सर इसके पास दूसरा मोबाइल भी है, उसमें भी देखो। दोनों मिलाकर के 11 आवर का उसका स्क्रीन टाइम था। कैन यू इमेजिन कि कितना टाइम आपका ये मोबाइल अननेसेसरली आपका जो है खा रहा है, और हमें एहसास तक नहीं। क्यों? ये इतना स्लो पॉइजन है कि हम पी भी रहे हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं हो रहा है। तो कुछ चीजें हैं जो मोबाइल के माध्यम से हम जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं, वो मैं एक एक आपके सामने रखने वाला हूं। सबसे पहले ये डिजिटल जो प्रॉब्लम है आज की डेट में, जो मैंने काउंसलिंग में पिछले 15 सालों में, स्पेशली जब से ये मोबाइल आया, लैपटॉप वगैरह ये सारी चीजें आई हैं, तो उसमें सबसे पहली चीज जो हमने देखी लोगों के लाइफ में, रिश्ते लोगों के बर्बाद करके रख दिए इसने। मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा, जो मैंने प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड काउंसलिंग में लोगों के एक्सपीरियंस किए हैं, वही एक्सपीरियंस मैं फिर से आपको एक बार फिर से याद दिलाऊं कि लोग आएंगे जाएंगे, आपने उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि हम 1 घंटा अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण विड्रॉ करके यहां आए हैं, और हम चाहते हैं कि अब इसको 1 घंटे को हम पूरी तरह से फ्रूटफुल बनाएं। तो लोग आएंगे जाएंगे, और अपने उनको जगह भी मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। आप सिर्फ फोकस्ड होकर सुनिए। और ये मेरा आपसे वादा रहा कि जिस माइंडसेट से आप इस दरवाजे के अंदर आए हैं ना, इस माइंडसेट से आप बाहर नहीं जा पाएंगे। एंड दैट इज माई चैलेंज टू ऑल ऑफ यू, प्रोवाइडेड यू गिव मी योर 100%। ठीक है? तो ध्यान से सुनना आपने, एक एक शब्द, एक एक चीज, एक एक एक्सपीरियंस काउंसलिंग का मैं आपको वो सुनाऊंगा जिससे आप प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड जो है जूझ रहे हैं। तो पहली चीज, रिश्तों को बर्बाद कर दिया इसने। जो भी फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, जितनी भी जगह प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, तो काउंसलिंग में हमने ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस किए कि मां और बेटे का, बाप और बेटी का, भाई और बहन का, ऐसा कोई रिश्ता नहीं जो इस मोबाइल ने तार तार न किया हो। और यह कहानी मैं आपको विदेश की नहीं, दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े शहरों की नहीं, आपके भरूच की बता रहा हूं। एक एग्जाम्पल बताता हूं आपके चेहरे पे साइलेंस लाने के लिए। मेरे पास एक लेडी आती है, सब मेरी बहनें हैं, मेरी मां की उम्र की भी होंगी, कुछ मेरी बहनों की उम्र की जैसी है। मैं नहीं चाहता हूं आपके सामने ये चीजें शेयर करना, लेकिन आज मैं मजबूर हूं। क्यों? मैंने वो एक्सपीरियंस काउंसलिंग में किए जिसकी आप कभी कल्पना तक भी स्वप्न में नहीं कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनना। वो लेडी अपने 16 साल के बेटे को लेके आती है और वो कहती है कि इस बच्चे ने मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाने की अटेम्प्ट की। अब आप मुझे बताइए कि इसको जहर पिलाऊं, खुद जहर पी के मरूं, जिसको मैंने अपनी कोख से जन्म दिया। भरूच की बात बता रहा हूं मैं आपको। और ऐसे 3 दर्जन मैंने पिछले 4 सालों में 3 दर्जन केसेस खुद फेस टू फेस मैंने हैंडल करे। या इसके बाप को जहर पिलाऊं, या तीनों जहर पी के मर जाएं हम,
मैंने माँ को बोला आप थोड़ी देर बाहर चले जाइए, पिताजी को भेजा। उस बच्चे को मैंने पूछा कि बेटा, जो माँ जन्म देती है, भगवान के बाद पहला जो अगर कोई नंबर भगवान का है इंसान के जीवन में, वो माँ होती है, इतनी दरिंदगी तुम्हारे मन में आई कहां से? उस बच्चे की काउंसलिंग के बाद मुझे यह पता चला कि YouTube में एक वेब सीरीज चलती है जहां पर इस तरह की घटनाओं का एक्सपीरियंस लोग शेयर करते हैं। अभी हाल में एक लड़का था रणवीर सिंह, शायद आपने उसका भी एक कोई स्टेटमेंट सुना होगा, वो बहुत ही फेमस था, तो मैं इस ज्यादा चर्चा में जाऊंगा। तो वो लेडी इतनी परेशान, इतनी दुखी कि बच्चे को रिग्रेट तक नहीं है। अब मैंने मां को पूछा कि स्मार्टफोन इसको किसने दिया था? उन्होंने दिया होगा। इंग्लिश में कहावत है, यू चेरिश द फ्रूट ऑफ योर ओन कर्मा, कि आप जीवन में जो कर्म करते हैं उसी का फल आप भोगते हैं। एंड यू नेवर गेट व्हाट यू डिजायर, यू ऑलवेज गेट व्हाट यू डिजर्व। हम जिसके योगी है ना, योग्यता जितनी है हमारी, उसी अनुसार हमको चीजें मिलती हैं। दूसरी केस बताता हूं भरूच की। ऐसे मैं आपको 10 बताऊंगा। मैंने आपसे वादा किया जब आप यहां से बाहर जाओगे ना, इस सेटअप में नहीं जाएंगे आप, आपको पता चलेगा कि इतना सीरियस सब्जेक्ट है। एंड आई विल बी वेरी क्रिटिकल इन बिटवीन। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस है। आपको लगेगा मेरी वाणी में मधुरता नहीं रहेगी, नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है। ठीक है। तो एक लेडी आई और उसने कहा कि मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत शराब पीते हैं। ये इंजीनियर है लेडी, और उसका हस्बैंड भी इंजीनियर है। तो मैंने मैडम को पूछा कि क्या प्रॉब्लम क्या है आपके रिलेशनशिप में? उन्होंने कहा सर मैं कभी ना थोड़े से ना भटक गई थी। क्या कहा उसने? शब्द क्या कहा? कि मैं थोड़ी सी भटक गई थी। तो मैंने कहा अब आप बाहर जाइए, मैं आपके हस्बैंड से बात पूछूंगा, क्योंकि आप जो थोड़ी सी भटक गई थी ना, ये आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ये बेटर एक्सप्लेन कौन करेगा? आपका हस्बैंड। तो मैंने उसके हस्बैंड को अंदर बुलाया। मैंने कहा क्या हुआ आपके रिलेशनशिप में? उसने एक अनुभव सुनाया, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, कि 440 का करंट लगा इस औरत की वजह से। जिंदगी में मैंने अगर किसी पे ट्रस्ट किया वो अपनी वाइफ में किया, लेकिन इसने ऐसा किया जो मैं कभी स्वप्न में नहीं सोचता हूं। फिर मैंने वापस मैडम को अंदर बुलाया कि मैडम आपने ऐसा क्यों किया? उसने कहा मैंने इंटेंशनली नहीं किया, फेसबुक पे मैं चैट कर रही थी किसी से, चैट करते करते कब फ्लैट हो गई मुझे समझ में नहीं आया। आपको बिगनिंग में लगेगा आप यू आर जस्ट चैटिंग द टेक्स्ट, लेकिन आप कब फ्लैट हो जाएंगे ये आपको पता नहीं चलेगा। एंड टू योर सरप्राइज, घर जाके लड़ना मत, टू योर सरप्राइज मैं बताता हूं, out of 100, 70% people are into extramarital affair because of this nonsense gadget. अब आप मुझे ये बताइए कि अगर एक मेल 70% मेल अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो सामने एक लेडी भी होगी। मेरा एक फ्रेंड था, मैं उसे समझाता था कि दोस्त ऐसा मत करो। उसने 2 मोबाइल रखे थे, एक कंपनी में एक घर पे। कंपनी से वो गर्लफ्रेंड से चैटिंग करता था और घर के मोबाइल से वो वाइफ से करता था। अच्छा, जिससे वो चैटिंग करता था वो भी 2 बच्चों की मां थी, और जो कर रहा था वो भी 2 बच्चों का बाप था। तो बर्बाद करके रख दिए इसने रिश्ते। तीसरी घटना बताता हूं, ऐसे मेरे पास कम से कम जो है 150 घटनाएं खाली भरूच की हैं। तीसरी घटना सुना, इसलिए मैंने बोला जब आप यहां से बाहर जाओगे ना, तो आपके पास कुछ तो याद रखने के लिए जरूर रहेगा, इसलिए ध्यान से सुनना मेरी बात। डॉक्टर ब्लैक ने एक किताब लिखी, इट विल नेवर हैपन टू मी, कि मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी मत सोचना। उस किताब में वो यही कहती है कि यही सोच हमारी सबसे गलत है, कि हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में कभी ऐसा नहीं। जब आप शादी में जाते हैं तो बूफे लगा रहता है ना, और बूफे में क्या होता है, कोई कंट्रोल नहीं है, आप यू कैन पिक एनी आइटम यू इवन डोंट लाइक, बिकॉज फ्री है एंड ओपन है। इसी तरह आज ये फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारी चीजें क्या है, ये बूफे है। आप कुछ भी चाहो रैंडमली आप पिकअप कर सकते हैं। वाइफ एक अलग कॉर्नर पे चैटिंग में लगी, हस्बैंड एक अलग कॉर्नर पे, बच्चे अलग कॉर्नर में, पूरा खानदान जो है चैटिंग में लगा हुआ है। क्या कर रहे हैं हम, जरा सोचिए तो सही। और जो हमारी शिक्षा है, यहां टीचर बैठे थे चिमन भाई, किसी कैरिकुलम में, एकेडमिक, प्रोफेशनल, किसी भी कैरिकुलम में वैल्यू सिस्टम कहीं आज की डेट में है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग will never teach you how to respect the relationship, how to trust the relationship. That is the role of spirituality, which has no place in the modern society. Very, very unfortunate. Very, very unfortunate, rather.
तो एक किसी कंपनी के डायरेक्टर थे, मेरे पास आए, मुझे कहते हैं मैं सुसाइड करना चाहता हूं, किसी ने मुझे आपके पास भेजा है। मैंने कहा साहब प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने कहा मेरी पत्नी ने ऐसा कुछ कर डाला जिसके बारे में कभी मैं स्वप्न में भी सोच सकता। मैं हिंदू हूं, एक मुस्लिम के पीछे भाग के चली गई, बला खत्म, चली गई, अच्छा हुआ। सोसाइटी में जो मेरा जो इमेज था, वो जो डैमेज हुआ है, उसे आज तक मैं रिपेयर नहीं कर पा रहा। मेरी हिस्ट्री की टीचर लास्ट टाइम जब मैं कश्मीर गया था, उसने रोते रोते मुझे कहा कि हमारी एक ही बिटिया थी, फेसबुक पे किसी मुस्लिम लड़के के साथ प्यार हो गया, उसको लगा कि हम राजपूत हैं, वो मुस्लिम है, मामला सेट नहीं होने वाला, लड़की ने सुसाइड कर लिया इवेंचुअली, द ओनली डॉटर इन द फैमिली। छठी घटना बताता हूं। एक कंपनी के साहब मेरे पास आते हैं, मुझे कहते हैं मेरा और मेरे बेटे का जो रिश्ता वो इतना टॉक्सिक हो गया है कि अब मैं अगर उसको जरा भी समझाने की कोशिश करता हूं तो वो वायलेंट हो जाता है। क्यों होता होगा? क्योंकि पापा उसे मोबाइल पे चैटिंग करने नहीं देते। लेकिन ये मुसीबत लेके कौन दिया था? पापा। लेकिन जब पापा ने ये खरीदी थी तब उन्होंने कभी सोचा था कि ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा? नहीं ना। कहते हैं अगर मोबाइल नहीं देंगे तो होमवर्क, स्कूल वर्क, जो भी वर्क है वो तो सारा मोबाइल पे आता है। क्यों लैपटॉप पे नहीं आ सकता? डेस्कटॉप पे नहीं आ सकता? क्या उसके कोई प्रोविजंस नहीं है, ऑल्टरनेट्स नहीं है? लेकिन आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक परसेप्शन से हमेशा घिरे हुए रहते हैं, वो ये कि जो सुख हमें नहीं मिला वो हम अपनी औलाद को देंगे। यस नो? यही है ना कारण। इसलिए आपने लाइफ की हर वो लग्जरी उनको दे रखी है जिसकी वजह से वो एज इज नॉट द राइट एज हाउ टू यूज दिस मोबाइल। निक बोल्टन का मैं एक एक्सपीरियंस पढ़ रहा था, वो कहते हैं मैं स्टीव जॉब के घर गया डिनर पे। स्टीव जॉब कौन है जी? ये दुनिया का सबसे गरीब आदमी है जिसने एप्पल कंपनी अपनी खुद खोली। गरीब क्यों कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। उस गरीब आदमी से निक बोल्टन ने पूछा उसकी बिटिया को कि बेटा तुम्हारे पास कौन सा फोन है? उसने आईफोन है। उसने कहा मेरे पास कोई आईफोन नहीं है। तो वो टैब, बोले टैब भी नहीं है। मैकबुक नहीं है। फिर बेटे को पूछा तुम्हारे पास कोई मोबाइल है? बोले नहीं। टैब नहीं, लैपटॉप नहीं। क्यों? तो स्टीव जॉब मुस्कुरा के बोले कि दिस इज नॉट द राइट एज टू यूज दिस गैजेट। अच्छा, उनकी एज कितनी थी ये तो पूछो। बिटिया की उम्र 19 साल थी, बेटे की उम्र 14 साल थी। अच्छा, स्टीव जॉब जो इतना बड़ा दुनिया का आदमी जो ऐसे हजारों मोबाइल अफोर्ड कर सकता, वो अपनी औलाद को मोबाइल नहीं दे रहा। आप कुछ ज्यादा अमीर हो चुके हैं ना। इसलिए आपके दुखों का कारण आपके अलावा कोई नहीं है। मैंने अपनी डायरी के पन्ने में 2 लाइनें लिखी हैं। एक लाइन अभी सुनाता हूं, एक सही समय आने पे वापस सुनाऊंगा। पहली, मेरे जीवन में मेरे दुखों का कारण सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। टोपी किसी के सिर पे डाल दो। गॉट इट? छठा केस बताता हूं। लड़की जो है फेसबुक पे चैटिंग कर रही थी। पापा आए और पापा ने कहा कि बेटा तुम्हारा एग्जाम आने वाला है, अब तो छोड़ो, कम से कम पढ़ाई के ऊपर फोकस करो। तो पापा ने एक हल्का सा लाफा मार दिया। बच्ची ऊपर कमरे में गई, पंखे के साथ फांसी खा करके अपने आप को फिनिश कर लिया। द ओनली डॉटर इन द फैमिली। बताइए कितनी बड़ी बात थी। आज की घटना सुनाता हूं, ताजी ताजी, जो आज मैंने देखी। एक कपल अपनी डॉटर को लेके आते हैं और मुझे कहते हैं कि इसका ना 2 सब्जेक्ट में केटी लग गया इंजीनियरिंग में। तो मैंने कहा कारण क्या है? बोले ये कह रही है कि पढ़ाई में मेरा ध्यान नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा आप दोनों चले जाइए, मुझे बेटी से बात करने दीजिए। मैंने उसको पूछा कि बेटा आपका ध्यान क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि ध्यान का एक मामला, अगर वो इधर नहीं लगेगा तो किधर को जरूर लगेगा। तो तुम्हारा अगर ध्यान किताब में नहीं है तो कहीं तो पक्का है। तो ये बताओ कि तुम्हारा ध्यान कहां, क्योंकि तभी तो मैं तुम्हें सोल्यूशन दे पाऊंगा ना। अब उसका ध्यान कहां होगा? हाँ जी, नहीं, मोबाइल तो माध्यम है, मोबाइल में थोड़ी ध्यान होगा, ध्यान तो किसी और में होगा ना। वरना इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने वाला बच्चा तो इतना नालायक तो नहीं हो सकता ना जिसकी 2 सब्जेक्ट की केटी लगी है। तो सबसे पहली चीज जो है, इसने रिश्ते बर्बाद कर दिए। मैं आपको एक और घटना सुनाता हूं। अभी मैं महाराष्ट्र में गया था, सब मेरी बहनों जैसी। मैं आपको ये इसलिए सुना रहा हूं कि भगवान करे आपकी जिंदगी में कभी ऐसा सीन ना बने। और अगर बना ना, स्वयं ब्रह्मा जी भी अगर धरती पे आ गए ना तो आपका स्ट्रेस मैनेज नहीं कर सकते हैं। दिस इज माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। लेट मी एक्सप्लेन यू इन वन मोर एक्सपीरियंस। वो एक लड़की को लेके आए, 14 साल उसकी उम्र थी। ध्यान से सुनना आप।
14 साल उसकी उम्र है, उसका बाप सोचो कितनी बेशर्मी उसने अपने शरीर मतलब चेहरे पे लाई होगी कि उसे मजबूरी से मेरे सामने वो शेयर करना पड़ा। इसका 2 बार हम मेडिकल करवा चुके हैं 14 साल की उम्र में। अब आप मुझे बताइए, लेकिन यहां जितने भी बैठे हुए ना, हर किसी को लगता कि हमारा पति, हमारी पत्नी, हमारा बच्चा ये काम कभी, तो मैं फिर कहानियां किनकी सुना रहा हूं? नहीं, मुझे बताइए मैं कहानियां किनकी सुना रहा हूं आपको? समझ में आ रहा है आपको? इसलिए बराए मेहरबानी करके दोनों हाथ जोड़ करके आप सब लोगों से मेरी विनती है कि बच्चों की ये उम्र सही नहीं है उन्हें मोबाइल देना। दूसरी तकलीफ आप लोगों की है कि आप मुसीबत से छूटने के लिए उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं, और कब मोबाइल की एडिक्शन बच्चों को लग जाती है आपको पता? आपने तो खाली जान छुड़ानी थी, क्योंकि घर में मेहमान आ रहा था, वो शरारत कर रहा था, और वो इतना स्मार्ट है, उसको पता चल जाता कि दिस इज द राइट टाइम, कि अब मेहमान आए, अभी चूचा ज्यादा नहीं करने वाले हैं ये, तो उसने आपकी जो नब्ज है ना वो पहचान ली है। लेकिन छोटी उम्र में फिर भी आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन जैसे वो बड़ा हो जाएगा फिर आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। बच्चा जब छोटा होता है, 1 साल का, इनोसेंट है, उसको सही क्या, गलत क्या, अच्छा क्या, बुरा क्या, राइट क्या, रॉन्ग क्या, कोई सेंस नहीं। मिट्टी मुंह में, कीड़ा मुंह में, पत्थर मुंह में, इवन शिट मुंह में, क्योंकि ही इज अ इनोसेंट चाइल्ड। उसको यह नहीं मालूम है सही क्या है, गलत क्या, अच्छा क्या, बुरा क्या है। ये अच्छा और बुरे का जो ज्ञान है ना, वो बगल में बैठी मम्मी को है, कि कीड़ा अच्छी चीज नहीं, मिट्टी हेल्थ के लिए अच्छी चीज नहीं, स्टोन हेल्थ के लिए अच्छी चीज नहीं। इसलिए जैसे बच्चा मुंह में कीड़ा डालता, मम्मी उंगली डालती है और फट करके बाहर निकालती है, यस नो, क्योंकि वो जानती है कि इसके लिए ठीक नहीं है। फिर बच्चा मुंह में कीड़ा डालता है या पत्थर डालता है, तो मां उंगली डालती है और फिर से वो पत्थर और कीड़ा बाहर। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है और पान के गल्ले पे जाके गुटखा मुंह में डालता है, मम्मी की औकात है मुंह में उंगली डालने की? डाल के दिखाओ जरा। क्यों? अब बच्चा, हाँ, एक बार छोटी उम्र में अगर आपने इन लोगों को जो आदत लगा दी, तो बड़े होकर फिर ये आपके लिए मुसीबत ही बनने वाले, ये आपसे कंट्रोल होने वाले नहीं है। मेरे को अगर 12 बजे तक यहां खड़े करो तो मैं 12 बजे तक आपको 1000 एक्सपीरियंस सुना सकता हूं, एक से बढ़कर एक, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। दूसरा केस आपको बताता हूं, बड़ा विचित्र सा केस है ये भी। मैं एक बार एक पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था, इतने में एक साहब आए, उन्होंने कहा कि मुझे बात करनी है। ही वॉज इन अ क्रोनिक डिप्रेशन, उसको बात करनी है। उन्होंने कहा तुम थोड़ी देर बैठो, बात चल रही है, फिर मैं आपको बुलाता हूं। उसने 5-10 मिनट बात वेट किया, उससे रहा नहीं जा रहा था। फिर उसने मतलब 15-20 मिनट वेट किया ना, तो ही बैंग्ड इनटू द ऑफिस, अंदर आया, बोले साहब नहीं, पहले आप मेरी बात सुनो, फिर इनके साथ बात करना। तो मैं बगल में बैठा था, तो इन दोनों की कॉन्वर्सेशन हुई। तो बोला क्या प्रॉब्लम है? बोले साहब एक औरत है जो मुझे ब्लैकमेल कर रही है, और फेसबुक पे हमारी चैटिंग हुई थी, हम कभी मिले नहीं है, उसने पता नहीं कहां से मेरे फोटो ले लिए और वो मेरी वाइफ के साथ शेयर करने वाली है, और मैं पूरी तरह से क्रॉनिक डिप्रेशन में हूं। उसने शुरुआत में मुझे बोला कि 10,000 दे दो, केस यहीं सुलटा लेंगे। तो मैंने 10,000 दिया, मरता क्या ना करता। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं, कहानी नहीं सुना रहा हूं कहीं की, ये किसी किताब में पढ़ा है ऐसा भी नहीं सुना रहा हूं मैं, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस। तो बोले फिर 10,000 दिए। तो 2 महीने के बाद उसने फोन किया कि 10,000 से काम नहीं बनेगा, आपको 50,000 रुपए देने, कसम से हम पूरे जो भी रिकॉर्ड है सारा डिलीट कर लेंगे। मरता क्या ना करता, 50,000 इसने वापस दे दिए। वो खुद सुना रहा था अपना अनुभव। बोला फिर 6 महीने के बाद उसने वापस फोन किया कि 50,000 से काम नहीं बनेगा, 2 लाख रुपए दो। तो जब उसने 2 लाख डिमांड किए, तो मैंने सोचा कि चलो 2 लाख देकर अगर जान छूटती है तो दे रहा हूं, लेकिन भरोसा थोड़ी फिर ये मेरे से 5 लाख मांगेगी। इसलिए मैं अभी बहुत बुरी तरह से फंस चुका हूं। आप मुझे बताइए मैं क्या करूं। वो पुलिस वाला बड़ा स्मार्ट था, उसने दिन में ऐसे 10 केस देखे, बोले लाओ मोबाइल नंबर। तो जैसे मोबाइल नंबर उसको दिया, तो उसने जैसे मतलब सिस्टम में डाला और ट्रैक करने के बाद उसको जब कॉल लगाया, तो सामने से एक लड़का निकला जिसने फेसबुक में एक लड़की की आईडी बना करके इसको वो ट्रैप कर रहा था। हजारों ऐसे केसेस पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट के रूप में दर्ज हैं आज की डेट में। अब आप सोचो कि अगर तेज धारदार चाकू आपके हाथ लग जाए और आपको हैंडल करना ना आए, कितने घाव देगा आपको, आप कभी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एग्रेशन
एग्रेशन इतनी बढ़ जाती है, क्यों? क्योंकि वो अभी इतना यूज्ड टू हो गया। अचानक से अगर आप बच्चे के हाथ से अगर मोबाइल छुड़ा दो तो क्या कर लेगा? मैं आपको इसका एक वापस एक्सपीरियंस सुनाता हूं काउंसलिंग का। इस बच्चे की कितनी उम्र है मैडम? कितनी उम्र है इसकी? 1.5 साल ना? हाँ, कितने? 6 साल। ओके, इसकी उम्र का एक बच्चा है, इसके पेरेंट्स मेरे पास आए। दोनों का हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बिल्कुल टॉक्सिक चल रहा था और बच्चे की वजह से भी वो बहुत परेशान थे दोनों। एनीवेज, मैं उन दोनों का केस सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, तो उन्होंने सोचा कि ये बच्चा ना हम बात नहीं सुनने दे रहे, तो फट करके उन्होंने क्या कर दिया, उसको मोबाइल पकड़ा दिया। अब वो बच्चा हो गया शांत, मैच फिक्स हो गया ना। अब इन दोनों से मैं कॉन्वर्सेशन कर रहा हूं। अनफॉर्चुनेटली इनकी जो सिम कार्ड है वो जियो की, और हमारे यहां जियो का नेटवर्क नहीं चलता है। सडनली नेटवर्क चला जाता। अब सुनना जरा आप ध्यान से, नेटवर्क चला जाता है। उस बच्चे ने ऐसा तांडव मचाया और बाप को कहता है नेटवर्क कहां गया, लेके आओ बोला। आई स्वेयर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं आपको। मैं क्या कौन सा, मैं तो बस ऐसे ही देखता ही रहा, बिल्कुल देखता रहा। एंड आई वॉज लिटरली टोटली अनकॉन्शियस कि मुझे समझ में नहीं आ रही थी मैं करूं क्या इस बच्चे का। इतना वायलेंट हो गया वो बच्चा। बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन के दिखाइए आज आप, ऐसा तांडव करेंगे जिसकी आपने कभी परिकल्पना की नहीं होंगी। तो ये क्या है? क्योंकि इसमें क्या है, डोपामिन रिलीज होता है, सेरोटोनिन रिलीज होता है, जो आपको क्या करता है, थोड़ा अच्छा फील कराता है। और अच्छा फील करने के चक्कर में उसको आसपास में कुछ लेना देना नहीं है। मैं अभी करीबन 6 महीने पहले बिरला का जो पेरेंटल प्लांट है कहां पर, नागदा में, वहां था। तो वहां के एचआर हेड ने मुझे बताया कि बिरला हाउस भी है यहां पर। उनका पूरे इंडिया में ये पहला और एक ही हाउस है जहां बिरला जी खुद रहते थे। अभी नहीं रहते हैं क्योंकि कुमार मंगलम, बिरला जी की डेथ होने के बाद कुमार मंगलम हैंडल करते थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने प्रैक्टिकली देखा है बिरला जी की फैमिली को कि शाम को 8 बजे कुमार मंगलम की जो माता जी हैं वो क्या करती हैं, 8 बजे जैसे सब लोग घर आते हैं तो सबके मोबाइल जो है लेकर के एक जगह रख लेती है। नोबडी इज अलाउड टू एक्सेस द मोबाइल। और 8 से लेकर 8:30 बजे तक सब लोग लिविंग रूम में बैठते हैं, पूरे दिन भर की चर्चा होती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। उसके बाद 8:30 से 8:45 के बीच में हम लोग डिनर पे बैठते हैं और 9:15 बजे तक हमारा डिनर चलता है। और डिनर पे हम सब लोग जो है दिन भर जो भी घटनाएं घटी है उसकी चर्चा करते हैं। 9:30 बजे मम्मी फिर सबको अपना अपना मोबाइल देती है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल है, मैसेज है, उसको एड्रेस कर लो। एंड 9:15 एवरीबडी शुड बी ऑन बेड। आप में से कितने लोग हैं जो रात को 10:30 से पहले सो जाते हैं? देखो, ये प्राणी सारे लुप्त होने वाले हैं अभी थोड़े दिनों में, 2-4 बचे हुए। अब मैं आपको दूसरी चीज बनाना चाहता हूं कि भगवान ने जब शरीर का निर्माण किया तो रात को जागने के हिसाब से सेटअप नहीं किया था। जो रचना करी है वो रचना रात को जागने के लिए, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, बस एक बार हम बेड पे बैठ गए, बस वापस मोबाइल चालू, और सुबह उठते ही कौन कहता है आप आजाद हैं? गुलामी तो आपकी अब शुरू हुई है। And this is the ultimate slavery of the human being, where even after having such a good knowledge, you are not able to handle yourself. Don't you think that this is so unfortunate part of human being? And उसके ऊपर आप you believe that you are educated people? No, we all are bloody educated illiterates. ये क्या होते हैं educated illiterate? ज्ञान सारा है, करना वही है। इसको बोलते हैं educated illiterate, और वही हम रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं स्कूल कॉलेजेस में। तो संबंधों को खराब करने का मूल आधारण है ये सोशल मीडिया। रिश्ते तो वैसे ही खत्म हो गए, गुस्सा उसका एक कारण बन गया। तीसरी चीज, इमोशनली लोग इतने वीक हो चुके हैं कि मैं नमहांस करके बेंगलोर में एक डिजिटल वेलबींग का एक रिहैबिलिटेशन सेंटर बना हुआ है, उसका जो है एक एक्सपीरियंस में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर पार्थ सोनी, बड़ौदा के साइकियाट्रिक डॉक्टर हैं। तो हम दोनों मिलकर के एक प्रोग्राम कर रहे थे कैडिला के लिए, सुनने जैसी बात है। तो डॉक्टर पार्थ ने मुझे कहा कि कोतवाल जी मैं बड़ौदा से आ रहा हूं, तो आप भरूच से बैठिए, हम लोग फिर अंकलेश्वर साथ में जाएंगे, तो वी विल हैव अ गुड टाइम, एटलीस्ट 15-20 मिनट जो हम साथ में रहेंगे। तो ध्यान से सुनना जरा आप। उन्होंने कहा आज से 20 साल पहले जब मैंने MD साइकियाट्री की तो तब मुझे ऐसा लगता था कि दैट वाज द रॉन्गेस्ट डिसीजन दैट आई हैड एवर टेकन इन माय लाइफ। मेरे जीवन का सबसे खराब निर्णय था। पेशेंट ही नहीं, क्या पेशेंट ही नहीं। आज की डेट में आलम यह है कि कोतवाल जी अपॉइंटमेंट 1 महीने पहले से पेशेंट को लेनी पड़ती है। और एक चीज याद रखना बोला आप,
आने वाले 20 सालों में आपका प्रोफेशन काउंसलिंग और मेरा प्रोफेशन साइकेट्री, ये दुनिया में सबसे टॉप प्रोफेशन होंगे। हर घर में आपको साइकेट्रिक पेशेंट देखने को मिलेगा। वेट एंड सी। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, वेट एंड सी। क्यों ऐसा कह रहा हूं? आप जो है ना, आप लोग, यू आर अ ट्रांजिशन पीपुल, ट्रांजिशनल पीपुल। ट्रांजिशनल पीपुल क्यों है? आप एक नॉन मोबाइलिक वर्ल्ड से एक मोबाइलिक वर्ल्ड में घुसे हैं, तो आपको उस दुनिया का भी एक्सपीरियंस है और आपको इस दुनिया का भी एक्सपीरियंस है। सो आपके पास वो थोड़ी सी ब्रेक है थोड़ी सी गड़बड़ ब्रेक, लेकिन ब्रेक है। लेकिन ये जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, ये टोटल मोबाइल की दुनिया वाले हैं। इसलिए इमोशनल फ्रेजिलिटी अगर आपने देखनी है तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करके देखिए आप। अगर आपके एक टेक्स्ट के ऊपर किसी ने अगर डिसलाइक कर लिया और मिस कमेंट कर लिया, बच्चा अपने आप के आपे से बाहर हो जाता है। अब आप सोचिए, भाई साहब हमको कल बता रहे थे, हम किसी प्रोग्राम में दोनों साथ में थे, कि हमारे जमाने में जब स्कूल में मार पड़ती थी तो समझ में नहीं आता था कि कारण क्या है मार का, और यहां कारण पे भी आप मार नहीं सकते। मतलब टीचर इतना मारता था कि हमको समझ में नहीं आता भाई कारण क्या, मार क्यों पड़ रही है। और मैं मैथमेटिक्स में बहुत ही वीक था, तो मेरे जो टीचर थे वो कहते थे कि शाम को कोतवाल जी, मेरे फादर, रास्ते में जब मिलेंगे तो मैं उनको बताऊंगा कि आपका बेटा मैथमेटिक्स में बहुत कमजोर है। तो मैं टीचर को कहता था, सर 3-4 एक्स्ट्रा मार लो, क्योंकि पिताजी ऐसे मारते हैं जैसे मैं उनका बेटा ही नहीं, इतना मारते थे जल्लाद की तरह। आज एक अपने बच्चे को आप थोड़ा ऊंची आवाज में बोल करके दिखाइए। इसकी हम बात कर रहे हैं, ये किस डायरेक्शन में जाने वाली है। अमिता दीदी कितना टाइम है अपने पास? अच्छा आप ही बताइए, दीदी क्या बताइए, आपके इंटरेस्ट से मुझे पता चलेगा। 15-20 मिनट और हैं आपके पास? 10-12 मिनट और है ना, तो ठीक है। तीसरी चीज, चौथी चीज, लैक ऑफ अटेंशन। आज आप घर जाना, आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर है उनको खाली आप ऑब्जर्व करना, वो करते क्या है। मैं आपको एक केस बताता हूं। मैं एक लेडी का, उसकी हेल्थ का पता लेने के लिए हॉस्पिटल गया। उसकी बेटी थी कोई 14 साल की। तो बेटी जो थी वो मम्मी का ध्यान रख रही थी, पापा घर में नहीं थे। तो मैं जैसे जब गया, मैं करीबन वहां 22 मिनट रहा होगा। 22 मिनट में उस लड़की का मेरी बातों की तरफ 1 मिनट से ज्यादा ध्यान, ऑल द टाइम शी वाज टेक्सटिंग। अब आप सोचो कि क्या अटेंशन है आजकल बच्चों का, फोकस जीरो है। मैं एक वो लाया था, मैं आपको यहाँ आप सबका टेस्ट करना चाहता था कि आपका फोकस कितना खराब है, आपको सबको प्रूव करके बताता, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली जो है सिस्टम जो है वो मैच नहीं हो रहा था, उसकी वजह से। तो सबसे बड़ी खराब चीज जो है आज हमारा जो अटेंशन है, फोकस जो स्पेन है, जिसको हम बोलते हैं फोकस स्पैन, वो इतना कम हो चुका है कि हर तीसरे सेकंड में हमारा माइंड कुछ नई चीज सोचता है, कुछ नई चीज। बंदर जैसा हो गया है, बंदर कभी भी एक डाल पे बैठ नहीं सकता। हमारा मन भी, दिन में कितनी बार आप मोबाइल को टच करते हैं? तभी तो 8-8 घंटे आपका स्क्रीन टाइम है ना, यूं ही थोड़ी आ गया है यही। और आप देखो कि सब कुछ आप ही कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान कभी गया ही नहीं है कि इतने ज्यादा। और ये फीचर भी है डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल, तो किसी पेरेंट को मालूम तक नहीं है। एक केस सुनाता हूं मैं कॉन्फ्रेंस में गया था, एक साहब सूरत से आए थे, उनका बाजू का जो है फ्रैक्चर हुआ, तो अपने भांजे को लेके आए थे। तो भांजा क्यों आया था? मामा की सेवा करने के लिए आया था कि मामा से अगर कोई काम नहीं होता तो मैं मामा का काम करूंगा। बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है। अब ध्यान से सुनना जरा बात। वो बच्चा दिन में सोता है और रात में पूरी पूरी रात, क्योंकि मैं सुबह 3:30 बजे ध्यान के लिए उठता था, पोर्न साइट्स देखता है। अपनी आंखों से देखा मैंने। अब आप सोचो कि वो जो बच्चा है जब सोसाइटी में आएगा वो किस तरह का इंसान बनेगा। और ये कोई वो एक बच्चा नहीं कर रहा है। आप जाइए, अगर आपकी इतनी ताकत है आपके बेटे की या बेटी की मोबाइल को सर्फिंग करें, मतलब देखने की, तो आप देख लेना कि वो क्या क्या सर्फिंग करते हैं दिन भर। तो आपको पता चलेगा कि किस तरह के थॉट इनके माइंड में आते होंगे। आज आलम यह कि सगे भाई बहन एक घर में नहीं रह सकते आफ्टर सर्टन एज। केसेस हैं, कहानियां नहीं सुना रहा हूं आपको। बाप और बेटी नहीं रह सकते हैं, केसेस हैं, कहानी नहीं सुना रहा हूं आपको। मानो तो गंगा जल है, नहीं तो फिर बहता पानी है। इसलिए यही सही समय है। देखो कितने सारे लोग हैं, कितने बच्चों को लेके आए हैं आप लोग,
ये दर्शाता है कि कितने असहाय है आप, कितने असक्षम है आप कि आप अपने बच्चों को यहां तक नहीं ले आ पाए। आपके तो वैसे ही किलोमीटर पूरे हो गए, अब आपको मैं सुना के क्या करूंगा? मुझे तो उनको सुनाना जो इस देश का भविष्य है, यंगस्टर्स जो है। बात ऐसी नहीं है, मैं आपको एक एक्सपीरियंस सुनाता हूं, आप सरप्राइज होंगे। मैं महाराष्ट्र में गया था, दीदियों ने मुझे बोला कि आप हमें काउंसलिंग के स्किल्स का, मैंने कहा नहीं सिखाऊंगा आपको मैं। पूछा क्यों? मैंने कहा ऐसी दरिंदगी और इतनी खराब चीजें सुनने को मिलती कि रात को नींद ना आए आपको। अगर आपकी हिम्मत है तो ये काम करना, वरना कभी ना करना। मैं आपको एक केस सुनाता हूं। एक केस है एक बैंक मैनेजर का, 22 साल की उसकी बिटिया है। रोता रोता आया, मुझे कहता कोतवाल जी मुझे बचा लो, मेरी इज्जत दांव पर लग गई। क्या हुआ? मेरी 22 साल की लड़की 65 साल के एक व्यक्ति के प्रेम में फंसी हुई है और उसके साथ शादी करना चाहती है। मैंने कहा आप उसे मेरे पास लेके आइए, मैं उससे बात कर रहा हूं। अब आप सोचो कि आपने कभी ये सुना था? आप समाज का जो चेहरा देख रहे हैं ना, मुखौटा पहने हुए घूमते हैं लोग, हकीकत थोड़ी है। हकीकत हम जानते हैं ना चल क्या रहा है दुनिया में। इस कहानी को अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाना। मैं लोगों को एक मैनेजमेंट में एक चीज पूछता हूं, डू यू ट्रस्ट योर लाइफ पार्टनर? आप सबसे भी यही पूछ रहा हूं, डू यू ट्रस्ट योर लाइफ पार्टनर? इफ यस, बेस्ड ऑन व्हाट? क्योंकि वो कहता है डार्लिंग आई लव यू, इसलिए कि जानू तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, ऐसे इसलिए। मैं आपको एक केस ये खत्म करने के बाद एक दूसरा केस सुनाऊंगा, भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाना। तो वो बैंक मैनेजर आए, मैंने कहा आप अपनी बेटी को लेके आओ। बोल नहीं आएगी। मैंने कहा चलिए मैं आता हूं आपके घर। मैं खुद गया उनके घर। मैंने कहा बुलाओ आपकी बेटी को। हंसी की बात सुनाता हूं आपको, उसका क्या हुआ वो मुझे नहीं मालूम है। फिर मैंने उसको पूछा कि बेटा तुमने, एक 22 साल की उसकी उम्र है उस लड़की की, मैंने उसको पूछा कि बेटा आपने उस 65 साल के व्यक्ति में क्या देखा? बोलती मेरी आंखों से देखो तो समझ में आए। सोचो क्या जादू किया होगा ना उस जादूगर ने। ऐसे जादूगर आपके अगल बगल में बहुत मंडलाते हैं साहब। अगर आपके घर में वैल्यू सिस्टम नहीं है, स्पिरिचुअल कल्चर नहीं है, कब आपकी संतान, कब आपकी बहू, कब आपकी बेटी, कब आपकी बीवी, कब आपका पति हाईजैक होगा आपको। और अगर आप में से किसी को डाउट है तो एक हफ्ते के लिए मेरे काउंसलिंग रूम में मेरी बगल वाली सीट पे बैठना, ऑन रिकॉर्ड आपको चीजें सब समझ में आएंगी कि मैं आपको क्या कह रहा हूं। सही है? इसलिए मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि अब इससे बचना कैसे है। तो मैं कंक्लूड करूंगा क्योंकि आपका टाइम भी हो रहा है। तो आपको क्या करना है कि घर में खाना भी बनाना होगा। एक छोटी सी चीज है जो मुझे आपको बतानी है कि अब बचना कैसे है इससे। अंग्रेजी में कहावत है, वी कॉल इट कल्चर बिल्डिंग। क्या? कल्चर बिल्डिंग। कल्चर बिल्डिंग क्या होती है? आपके घर में जब बुजुर्ग आता है तो आप उसके पैर छूते हैं, बच्चे को बोलना पड़ता है। आज बोलना पड़ता है, पहले नहीं बोलना पड़ता था। दैट इज व्हाट कल्चर इज। इसको कल्चर बोलते हैं। मंदिर में जाते हैं, नमन करना ये सिखाया जाता है क्या? दैट इज व्हाट कल्चर इज। इसी तरह डिजिटल कल्चर, इस कल्चर में ये चीजें करनी है। पहली चीज जो मुझे आपको बतानी है कि आपके मोबाइल में अननेसेसरली जो भी आपके पास जो है, जो भी ये ऐप्स आप यूज कर रहे हैं, इनको आप अनइंस्टॉल कर लीजिए। मेरा मोबाइल निकालना जरा मेरे उससे पॉकेट से। अब मेरा जरा डिजिटल वेलबींग जो एक हफ्ते का, इन सबको बताना कितना है। ठीक है, आप कर लो, तब तक मैं बात बताता हूं। आप कितना भी देख लो, मेरा प्रोफेशन है लोगों को मोटिवेट करना। स्पीकर हूं मैं, तो यूट्यूब में रहता हूं ज्यादा। क्यों यूट्यूब में? इसलिए रहता हूं क्योंकि वहां से मुझे बहुत सारी जानकारी मिलती है। एक बार अमिता दीदी ने मुझे पूछी कि इतनी सारी किताबें आप रेफर करते हैं, तो क्या आपने ये सारी किताबें पढ़ी हैं? शायद मैंने आपको बताया था कि ऑडियो बुक्स आती हैं, वो यूट्यूब में सुनते हैं हम ऑडियो बुक्स। तो उसमें आप अगर देखेंगे तो दिन में मेरा 2.5 घंटे 2 घंटे वो यूट्यूब का है। व्हाट्सएप का देखना, फेसबुक का देखना, इंस्टाग्राम का देखना, अगर 2-2 मिनट से अगर कहीं ज्यादा हो तो ये देखो यहां पर विटनेस है सामने बैठा हुआ है कहीं। किसका है? यूट्यूब का खाली है। ऊपर नीचे डिस्क्रिप्शन भी दी है ना? नीचे क्या है? 90 मिनट्स ओके, 14 मिनट्स और चैट जीपीटी 8 मिनट्स। ठीक है,
तो यही चीज मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि भाई साहब मुझे कल बोले थे, बोले टेलीग्राम डाउनलोड करो, आप ही बता रहे थे ना। मुझे नॉलेज नहीं है टेलीग्राम का, मैंने पीएचडी की है जिस सब्जेक्ट में आपको मैं बोल रहा हूं, एमबीए किया सेम सब्जेक्ट में। मुझे पूछे, आप सुबह मुझे बता रहे थे टेलीग्राम डाउनलोड करो। ही वाज ट्राइंग टू टीच मी कि टेलीग्राम से क्या क्या होता है। आपको कुछ जरूरत से ज्यादा ज्ञान हो गया है ऐसा नहीं लगता है? वो जरूरत से ज्यादा का ज्ञान ही आपके जीवन में दुख का कारण है। पहला काम, अगर मैंने जो किस्से आपको बताए, आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में एक्सीडेंटली भी कभी ना हो, तो पहला काम एक कर लो कि जो अननेसेसरी एप्स है उसको क्या कर लो, अनइंस्टॉल कर लो। दूसरी चीज, जब भी आप घर में एंट्री लें, खास करके पेरेंट्स को मैं कह रहा हूं, घर में एक बार आपने एंट्री ली तो मोबाइल को आपने कपबोर्ड में रखना है। कहां रखना है जी? टेबल पे नहीं, कहां पर रखना है? कपबोर्ड में रखना है। क्यों? मैं आपको एक केस बताता हूं। एक लेडी अपने बच्चे को लेके आई, बोले दिन भर मोबाइल में रहता है, 12 साल की उम्र का है, ठीक है। तो मैंने उसको पूछा कि बेटा तुम ऐसा क्यों करते हो? बोले मुझे बताने से पहले मेरी मम्मी का चेक करो मोबाइल, इसका देखो फेसबुक और इंस्टाग्राम का रिकॉर्ड। मुझे ज्ञान देती है और खुद पूरा पूरा दिन जो है मोबाइल पे रहती है। अब बताओ मैं उस बच्चे को क्या ज्ञान दूंगा? देखो ना, आपका बच्चा मम्मा पापा बोलना किससे सीखा था? आपसे। और वो जो उल्टी सीधी और बातें बोलता वो किससे सीखी? वो भी आपके जैसे कुछ अच्छे शुभ चिंतक होंगे उसके जीवन में, उन्हीं से ना। तो आपने जो ये मोबाइल का कल्चर बनाया ना, उसी कल्चर के वो विक्टिम बनते जा रहे हैं। तो पहली चीज है, देखो जिंदगी में एक चीज याद रखना, पेरेंट्स आप उस दिन बनना, बच्चे उस दिन पैदा करना जिस दिन आपके अंदर कुर्बानी देने का आर्ट आ जाए। एंड पेरेंटल लाइफ इज नथिंग अदर देन अ सैक्रिफाइस। अगर कर सको तो औलाद पैदा करना, जिनकी हो चुकी है तो अब सैक्रिफाइस करना। मैं दूसरों को बोलते पहले सैक्रिफाइस करना फिर बच्चे पैदा करना, नहीं तो दूसरे नहीं, ये जो तुमने घर में पैदा किए ना अपनी कोख से, यही तुम्हें दुख देंगे। मैंने एक केस देखा, 28 साल का बच्चा कुछ नहीं करता है, अपनी मां को बोलता है तेरा गला दबा के तुझे मारूंगा और जब तक तू मरेगी नहीं ना, मेरा तुझसे वादा रहा मैं कभी मरूंगा नहीं। सोचो, भरूच के बहुत नामी ग्रामी लोग हैं, सोचो क्या बीतती होगी उस मां के ऊपर। मैं कोई राजा रानी की कहानियां नहीं सुनाने आया हूं आपको यहां। मैंने शुरुआत में आपको बोला था कि आज आप जिस व्यक्ति को सुनने जा रहे हैं, इसलिए गलती से गलती ना हो, इसलिए अपने ऊपर ध्यान रखना। फिर एक गलती का जो आप फल खाएंगे जिंदगी भर वो आपको भूल नहीं पाएंगे आप। और अगर आप उस फल के लिए तैयार है तो देन यू गो विद डबल स्पीड। हु द हेल इज गोइंग टू स्टॉप यू? गो विद डबल स्पीड, अगर आप उस फल के लिए तैयार है तो, ठीक है। तीसरी चीज, रात को जब आप सोते हैं, सोने का टाइम कर लीजिए आप 10 बजे, 10:30 से पहले। हेलो, पीछे से कुछ आवाज आ रही है? रात को सोने का जो टाइम है आपका फिक्स कर लीजिए 10:30 बजे। एक बार आप कल्चर बिल्ड करेंगे तो बच्चों को भी समझ में आया कि हमारे घर का कल्चर है, यहां लोग जल्दी सो जाते हैं। आप मोबाइल रखेंगे तब आपको अधिकार है कि बच्चे को कहने का। मैं आपको एक केस बताता हूं। दुबई में एक लेडी मुझे कहती है कि कोतवाल जी मैं बहुत डिप्रेशन में हूं, प्लीज आप एक अच्छे काउंसलर हैं तो जरा मेरी भी काउंसलिंग कर लो। शहर के बड़े शॉट की बीवी थी, मैं उसके घर पे गया उसकी काउंसलिंग के लिए। छुट्टी थी मेरी, छुट्टी का दिन था, मैं उसके घर पे गया, सुबह का टाइम था। मैंने उनको बोला कि 10 बजे मेरी दूसरी एंगेजमेंट, मैं सुबह सुबह आपके यहाँ आऊंगा। 8:30 या 9 बजे के करीब मैं गया वहां पर। तो अनफॉर्चुनेटली क्या था कि वो अपने बच्चे को तैयार कर रही थी स्कूल के लिए। ध्यान से सुनना आप सब पेरेंट्स, कुछ तो बने हैं, कुछ बनने वाले भी होंगे, और जो बनने वाले उनके लिए खास। तो वो मम्मी जो है अपने बच्चे को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी और मैं सोफे पे बैठ करके उन दोनों की कॉन्वर्सेशन सुन रहा था। मम्मी ने कहा इसको निपटाने में दो मुझे, फिर मैं आपसे बात करती हूं। मैंने कहा ओके। मां ने उस बच्चे को जाने से पहले 3 स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन दी। रादर आपकी मम्मी पापा ने भी आपको जरूर दी होंगी बचपन में। एक एक करके आपके सामने रखता हूं, अगर आपको लगे कि ये वाली नहीं दी है तो मुझे आप रोक लेना। पहली इंस्ट्रक्शन जो मां अपने बच्चे को देती है वो ये कहती है कि देख बेटा, टिफिन में 2 रोटी और सब्जी रखी है, पूरी खा के टिफिन खाली लेके आना। यही कहते हैं आप सब लोग अपने बच्चों को? यस नो? ओके। दूसरी इंस्ट्रक्शन उसने दी, मैं सोफे पे बैठा बैठा ऑब्जर्व कर रहा था कि देखो बेटा, जितनी बुक्स लेके जा रहे हो लौटते समय, छोटू हो मेरे ख्याल में, वो प्री नर्सरी या ऐसा कुछ उसमें पढ़ता होगा, अभी तोतला ही बोलता है। तो जितनी बुक्स और जो चीजें लेके जा रहे हैं सब लौटते समय वापस लेके आना। दैट वाज द सेकंड इंस्ट्रक्शन। थर्ड वाज द मोस्ट इंस्पायरिंग।
तीसरी इंस्ट्रक्शन थी, ध्यान रखना स्कूल में किसी के साथ झगड़ा मत करना, झगड़ना बैड मैनर होती है। बस इतना ही बोलना था। तो वो बच्चा तोतली लैंग्वेज में जाते जाते मम्मी को बोलता है कि तुम जो पापा के साथ लड़ती हो वो कौन सी मैनर होती है। अभी मत हंसना, 2 मिनट रुको तो सही। उसने उसके शोल्डर पर जल्दी जल्दी कहा तेरी गाड़ी बाहर खड़ी है बोला। उसको तो ये सेंस भी नहीं हुआ कि वो बच्चा उसको क्या चिपका के गया। लेकिन मैं सोफे पे बैठा बैठा एक चीज समझ गया कि बच्चा वो नहीं सीख रहा जो मां सिखा रही है, बच्चा वो सीख रहा जो मां उसको करके दिखा रही है। क्या इतनी अवेयरनेस है आपको? कितनी लेडीज हैं जिनके हस्बैंड अपशब्द बोलते हैं बच्चों के सामने? मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा क्योंकि सोसाइटी लोग सोचे अच्छा आपका भी ऐसा ही करता है क्या, कि तेरी जैसी 10 ले आऊंगा, अभी एक नहीं संभल रही है और बोला तेरी जैसी है या नहीं। और मैडम भी क्या बोलती है, बच्चों की वजह से टिकी हूं, नहीं तो कब की। ये हर पुरुष ने अपनी जिंदगी में एक बार धमकी जरूर। इसका मतलब प्रोटोकॉल में रहते हैं हम, रिश्ता नहीं है हमारा। मैंने एक केस देखा, किसी कंपनी के यूनिट हेड है, झगड़िया की कंपनी है, दोनों हस्बैंड वाइफ आए थे। पहले तो शुरू में अच्छी अच्छी बातें करने लगे एक दूसरे में, कहा वाह कितना मतलब लवली कपल है ये, 35 ईयर्स ऑफ मैरिड लाइफ। सुनना जरा ध्यान से। फिर जैसे उन्होंने काउंसलिंग में चालू कर दिया तो वो जो 4 पैर वाले गली में जो जाते हैं ना, उनसे भी बदतर हो गए वो दोनों। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं बिकॉज दैट डजंट कम इन द रॉयल्टी। हस्बैंड बोलता है कि तूने और तेरी, नहीं वाइफ बोलती है कि तूने मेरी जिंदगी खराब कर डाली। हस्बैंड बोलता तूने और तेरी मां ने कौन सी कमी छोड़ी। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि 35 साल जीवन के शादीशुदा जीवन, क्या किया आपने? व्हाट इज योर आउटकम? ये कि बच्चों की वजह से टिकी होने तो कब से निकल जाती। और ऐसे में हम जो औलाद पैदा कर रहे हैं, तो एक लेडी मुझे कहती है कि ये बच्चा मेरी सुनता नहीं है। हस्बैंड वाइफ दोनों आए थे, बोले सुनता नहीं, 12 साल का बच्चा होगा। तो मैंने मुस्कुरा के पूछा कि आप दोनों एक दूसरे की सुनते हैं हस्बैंड वाइफ? नहीं ना, प्रोडक्ट किसका है? नहीं, हंसने तक ठीक है, लेकिन जब झेलना पड़ेगा ना तब हंसी के आंसू भी नहीं निकलेंगे। बिलीव मी, प्रोडक्ट किसका? मैंने कहा ये आप ही का है ना। और जब वो बच्चा बड़ा होकर मम्मी पे चिल्लाएगा, पापा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, हाँ या ना? लेकिन वो सीखा कहां से? पापा को देखा उसने करते हुए और उसको लगा कि ऐसी आंख दिखाने से काम बनता भाई। ठीक है, तो जैसे आप घर में पहुंचेंगे तो नो मोबाइल जोन, रात को सही समय पर सोना है, सुबह उठते ही चेक करना कि क्या मेरा मोबाइल में ध्यान जाता है। अगर आप ध्यान जाता है इसका मतलब आप क्रोनिक मोबाइल एडिक्ट हैं। सुबह उठते तो पहले भगवान को थैंक यू बोलो, इतनी सुंदर आंखें दी हैं जो पूरा ब्रह्मांड देख सकते हैं। ठीक है, एक अच्छा हार्ट दे दिया है जो अच्छी तरह से पंप कर रहा है, उनको थैंक यू बोलो। कितने लोग हैं सुबह उठते ही अपनी आंखों को थैंक यू बोलते हैं, हार्ट को थैंक यू बोलते हैं, पेट को थैंक यू बोलते हैं, या टांगों को। हमारी ये बूढ़ी बूढ़ी माते आग लग जाए इन टांगों को, अभी साथ नहीं दे रही। अरे 56 साल साथ दिया, कभी थैंक यू नहीं बोला, अब बोल रही आग लगे, आग लगने ही वाली वैसे भी। क्यों? मोबाइल की दुनिया के बच्चे हैं। सोचो आपकी हालत ये है तो इनका क्या होगा? इनके भविष्य के बारे में सोचिए ना आप जरा, इनकी क्वालिटी क्या होगी? सैक्रिफाइस। ठीक है, तीसरी चीज, देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, द फैमिली दैट ईट्स टुगेदर लिव्स टुगेदर। जो परिवार मिलके खाना खाते हैं, साथ में खाना खाते हैं, वो परिवार लंबा चलता है। कल मैं किसी के घर में गया, बेटी खाना खा रही थी, यूं टैब पे टेक्स्टिंग भी कर रही थी। मैंने कहा वाह, अब जब प्रोडक्ट ऐसा है तो रॉ मटेरियल मुझे समझ आ ही गया था। सोचिए आप बच्चा खा क्या रहा है, उसका अटेंशन ही नहीं है। मैं महाराष्ट्र में घर गया, मैंने क्या सीन देखा वहां, क्या कमाल था। बच्चा मोबाइल लेके घूम रहा, मम्मी कौड़ी लेकर के घूम रही, एक एक निवाला उसके पीछे लेकर के घूम रहे। मैंने कहा वाह प्रभु, बहुत बढ़िया दुनिया सेटअप कर ली है। ये आलम है आपका। बोले ये खाता नहीं है ऐसे मोबाइल, तो इसको देखो, ये भी कंडीशनिंग है। कल्चर चेंज करने की जरूरत है। लास्ट वीक एक कपल आया था मेरे पास, उनका छोटा सा बच्चा है, इससे भी छोटा है। मैंने उसको पूछा कि बेटा तुझे मालूम है कि ये चश्मा मुझे क्यों आया है? बोला सर नहीं, मेरे को नहीं मालूम है। मैंने कहा ना, मैं मोबाइल, झूठ बोला मैंने उसके सामने, मैं मोबाइल पे बहुत ज्यादा सर्फिंग करता हूँ ना, इसलिए मेरी आंखें जो हैं वीक हो गई हैं। तुम तो नहीं करते होगे ना मोबाइल सर्फिंग, गेम नहीं खेलते होंगे, वो कुछ नहीं करते होंगे ना? ऐसे मुस्कुराया। तो मुझे मालूम था वो वैसे ही करने वाला है, तो तुम ऐसा मत करना। मैंने कहा क्यों? क्योंकि फिर तुम्हें भी चश्मा आएगा,
ऐसे बोला मैंने इसको, इसको चश्मे को पहन के देख जरा, दिखता है क्या? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मैंने कहा देख ऐसा होगा, चश्मा पहनेगा तो कुछ दिखाई नहीं देगा। मैंने उनके माता पिता को बोला कि अब आपने करना क्या है, इसको जो मुझे समझाना वो समझा दिया। आपको क्या करना है, आपने अपना मोबाइल घर आते, अजय भाई की बात बता रहा हूं, कि आपको घर आते ही अपना मोबाइल जो है कहीं कपबोर्ड में रखना है। पिछले 5 दिनों से वो एक चीज बता रहे हैं कि अब ये मोबाइल बिल्कुल हाथ है। कल्चर बिल्डिंग। 2 दिन ड्रामा करेगा, रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, ऐसा थोड़ी कि मोती गिर रहे, करने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। हम 4 बच्चे हैं। मेरे पिताजी को कभी कोई गेस्ट आता तो पूछते थे ये कौन सी क्लास में पढ़ता, वो बोलते बता भाई कौन सी क्लास में, पता ही नहीं बाप को कौन सी क्लास में पढ़ता है। आपको ऐसा नहीं लगता कोई जरूरत से ज्यादा पैम्परिंग हो रही है? नहीं बच्चे आप मतलब क्या पप्पिट बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं, मतलब इरादा क्या है आप लोगों का? मैं कभी कभी देखता हूं, दिस इज नॉट पेरेंटिंग, दिस इज एनिमोसिटी, शत्रुता है ये। क्यों? दे विल नीड ऑलवेज योर शोल्डर टू क्राई। सोचो अगर आप दुनिया में नहीं रहे तो उनका क्या होगा? हाउ दे विल हैंडल द कंटीजेंसीज, मुश्किल घड़ियों को कैसे करें? इसलिए सुसाइडल टेंडेंसी पिछले 10 सालों में 360% बढ़ी है। कैन यू इमेजिन? क्यों? फ्रेजालिटी। तो खाना खाने के समय नो मोबाइल। शुरुआती दौर में आपको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन जैसे जैसे आप ये व्रत करेंगे, अच्छा आप में से कौन से जो संतोषी माँ का व्रत करती हैं, काली का करती हैं, शुक्रवार का, शनिवार रविवार करते हैं आप लोग? व्रत करते हैं कभी? अभी एक व्रत एक्स्ट्रा और करना 6 महीने के लिए, ये मोबाइल का व्रत। कैसा? ये जो चीजें आपको सिखाई ना, मैं कहता हूं काली संतोषी आपसे संतुष्ट हो ना हो, लेकिन ये करने से आपकी जिंदगी आप संतुष्ट जरूर हो जाएंगे। वो आप जरूर करिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये करिए पहले ऑन ग्राउंड। क्यों? क्योंकि ये इतना बड़ा डैमेज क्रिएट कर रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और इसीलिए आपके बच्चे आज के डेट में स्पिरिचुअल नहीं है। मम्मी बोलती है, सॉरी मैं आपकी तरफ इशारा कर रहा हूं, लेकिन हर मम्मी बोलती है, क्या बोलती है अपनी बेटी को, कि बेटा 16 सोमवार करो, 16 सोमवार करने से अच्छा वर मिलता है। वो कहती 13 वर देख लिया मैंने। हंसने तक ठीक है, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मेरा काम पता क्या है, मैं हंसते चीजें बताता हूं, कि इसका मतलब ये नहीं आप मुझे हल्के में नहीं। अब बच्चे मंदिर नहीं जाते, पूजा वो नहीं करते, क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी देख लिया जो कर रहे हैं इनका कोई हालत ठीक है। तो फिर आप डैमेज कर रहे हैं या आप कर क्या रहे हैं अनइंटेंशनली? आज घर जाओ ना, थोड़ा सोचना इस विषय पर। अच्छा आखिर में करना क्या है? आखिरी नुस्खा आपको बताता हूं मैं। मन की चंचलता का ही सारा खेल है ये। दुख और सुख मन के 2 विकल्प है। कैरी दिस लाइन बिफोर यू लीव दिस रूम। दुख और सुख मन के 2 विकल्प है। जब मन आपके वश में आप सुखी हैं, और जब आप मन के वश में हैं आप दुखी हैं। इसका मतलब क्या है? सारा खेल तो मन का ही है ना। ये जितनी घटनाएं आपको मैंने बताई, ये कौन बोलता है? ये मन ही तो बोलता है कि ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं। अब मन को कैसे साधें? तो मन पता कैसे है? एक बंदर की तरह है, एक डाल पे। लेकिन अगर मदारी के हत्थे लग जाए तो चुपचाप एक जगह पर बिठा देता है, आया ना? वो मदारी है हम। ये मदारी का काम जो है ये हम करते हैं, और हमको मालूम है कि उस बंदर को कैसे शांत करना है। लेकिन क्या बंदर भी तैयार है शांति के लिए? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, वन इज प्रोजेक्टिंग टू बी पीसफुल एंड अदर इज स्ट्रगलिंग फॉर बीइंग पीसफुल। 2 चीजें हैं कि आप सच में जीवन में सुख और शांति चाहते हैं, कि आप सिर्फ वो कर रहे जो नहीं करना चाहिए। तो किसी ने खूब कहा कि मैं सोए को जगा सकता हूं, लेकिन जो सोने का ढोंग कर रहा हो उसे मैं। दीदी ने पर्चे बांटे होंगे आपकी सोसाइटी में, रिक्वेस्ट भी करी होगी प्लीज आप आना। एक ये बात है कि आप आए हैं, एक बात ये है कि चलो कुछ सीख लेते हैं, कोई नई चीज, ये दूसरी बात है। अब तीसरी बात ये है कि जो ये व्हाइट कपड़े वाला बोल रहा है, ये इसकी सारी बातें सत्य, लेकिन इसको क्या मालूम हमारे घर का हालत। उसको जान के मुझे करना भी कुछ नहीं, क्योंकि आपकी जो इश्यूज है, जो प्रॉब्लम्स हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, और उससे बेहतर कोई सोल्यूशन भी आपको कोई दे नहीं सकता है। तो पहली चीज है, अब हमने, मैं 5 ही मिनट लूंगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, हमने अपने मन के ऊपर काम करने की कोशिश करनी है। कैसे करेंगे? अब मुझे आपका 100 में से 100% अटेंशन चाहिए।
और मैं देख रहा हूं कि पिछले 1 घंटे से एक भी व्यक्ति नहीं है जिसने अपने मोबाइल को हाथ लगाया हो, बस खाली थोड़ी देर के लिए उन्होंने कुछ देखा और छोड़ दिया, जबकि ये जिंदगी में पहली बार हुआ होगा कि 1 घंटे में सिर्फ एक बार मोबाइल को हाथ लगाए हो। यस नो, है ना? ठीक है, इसका मतलब हमारी बात का असर तो आपको पड़ रहा है। अब ये असर कितनी देर तक रहेगा, उसके लिए अब आपको 100% अटेंशन देना है, अनडिवाइडेड अटेंशन। तो ध्यान से सुनना, मैं आपको टाइम बताता हूं, 6:33 हुए हैं। मेरा वादा रहा 6:37 पर आपको छोड़ दूंगा, इसलिए आप कोई एक्स्ट्रा विचार अपने माइंड में मत चलाना कि कितनी देर और लगेगी। मुझे मालूम है आपके घर में बहुत सारे काम हैं, तो 6 जो है 37-38 पे मैं आपको यहां से रिलीज दूंगा। सिर्फ आपने मुझे 5 मिनट देने आपने अनडिवाइडेड अटेंशन के। अब आप ध्यान से सुनो, ये जो हमारा शरीर है ना, ये 5 तत्वों से बना हुआ है। इसको चाहिए रोटी, जूस, फ्रूट, सैलड, ये इसकी डाइट है। लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है ना, उसको फ्रूट, जूस, सैलड, इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा का जो भोजन है वो है ज्ञान और ध्यान। ज्ञान कौन सा? आध्यात्मिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स का नहीं, स्पिरिचुअल नॉलेज। वो स्पिरिचुअल नॉलेज जो आपके डिफिकल्ट टाइम में आपको सपोर्ट करेगी, हाउ टू गो आउट ऑफ दिस कंटीजेंसी। ठीक है? अब जो आपकी जो शरीर है उसके ऊपर आप वेल फोकस्ड है, उसको थोड़ा सा सेटल करना जरा। आप वेल फोकस्ड है, आप, है ना, बहुत ध्यान रख रहे हैं, अच्छे डॉक्टर, अच्छे जिम, अच्छे ब्यूटी पार्लर, फ्रूट खा रहे हैं, सैलड खा रहे हैं, अच्छी वेजिटेबल्स ले रहे हैं, सारा कुछ आप ध्यान रख रहे हैं। उसमें मुझे कोई मतलब आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा कहना नहीं है। बस प्रॉब्लम यह है कि आप हार्डवेयर को ज्यादा फोकस कर रहे हैं और जो अंदर सॉफ्टवेयर है, जो आपकी आत्मा है, उसके ऊपर आपका फोकस बिल्कुल नहीं। और ये हार्डवेयर की चंचलता नहीं है, ये सॉफ्टवेयर की चंचलता है। अब आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो आपकी आत्मा है, अब ध्यान से सुनना, ये खेल कहां से शुरू हो रहा है? जो इतने किस्से मैंने आपको बताए, ये खेल शुरू हो रहा है आपकी आत्मा में। 2 इंद्रियां हैं, एक है मन और एक है बुद्धि। सब में है ना? मन क्या कहता है? मन इस ब्रह्मांड का सबसे चंचल प्राणी है। ये 1 मिनट में 35 बातें सोचता है और 24 घंटे में 52,000 बातें सोचता है। सोचो कितना चंचल प्राणी है। ये कहता है यहां जाऊं, वहां जाऊं, ये खाऊं, वो खाऊं, ऐसा करूं, वैसा करूं, ऐसा जाऊं। एग्जाम्पल, मन कहता है डायबिटिक पेशेंट का रसगुल्ला खाऊं। बुद्धि कहती है 350 शुगर खाएगा निपट जाएगा। खाता कि नहीं खाता? क्यों? मन कह रहा है। अच्छा, मन कह रहा है, ध्यान से सुनना जरा आप प्लीज, तो बच्चों को करने दो शरारत, आपसे मेरी तरफ ध्यान दीजिए। मन कहता है कोलेस्ट्रॉल वाले का समोसा फाफड़ा खाऊं, दिवाली है। बुद्धि कहती है 350 कोलेस्ट्रॉल है, खाएगा निपट जाएगा। खाता कि नहीं खाता? क्योंकि मन कह रहा है। मन कहता है आज पार्टी है, 2 पैक तो बनते हैं। बुद्धि कहती है बीवी घर में बवाल करेगी। ठीक है? जाड़ेश्वर चौकड़ी से 9:30 बजे, 9:15 बजे एक फोन आया। एक साहब मुझे बोलते, कोतवाल जी मैं सुसाइड करने जा रहा हूं, आप मेरे परिवार का ध्यान रखना। मैंने कहा हो कहां? बोले चौकड़ी पर। तो मैंने कहा एक काम करो, मेरे पास आ जाओ। बोले नहीं आऊंगा, आप मुझे मोटिवेट करेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हें खाली एक चीज बताना चाहूंगा, फिर मैं तुम्हें खुद नर्मदा ब्रिज पे छोड़ दूंगा, फिर उसके बाद तुम जो है जो करना है वो कर लेना। अच्छा, किस्सा क्या था? उन दोनों की शादी एक ही एग्रीमेंट पे हुई थी कि तुम कभी जिंदगी में शराब नहीं पियोगे। मेरे बाप ने शराब पी के मेरी मां की जिंदगी बर्बाद की है, तुम जिंदगी में ऐसा कभी नहीं करोगे। और जिस दिन तुम वो करोगे तो फिर मैं वो करूंगी जो तुम जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकते। तो ये पार्टी में गया होगा, दोस्त ने बोला कैसा आदमी यार, औरतों से डरता, हमारी भी बहुत टैं टैं करती है, लगा 2 पैक, कुछ नहीं होता बोला। तो दोस्तों के प्रभाव में लगा लिया पैक बेचारे ने। अब देखो शातिर कितना है, 38, टाइम ज्यादा हो रहा है। तो फटाफट फास्ट बोलता हूं, पैक लगाया, थोड़ा गिरा दिया। बीवी को बेवकूफ बनाऊंगा कि पी नहीं है, गिरी है, स्मेल आ रही। अच्छा, बीवी को बेवकूफ बनाऊंगा, साए की तरफ पीछा करने वाली औरत, उसको बेवकूफ। तो उसने बोला कि तुमने शराब पी। इतनी बवाल हुई कि उसने लास्ट में सोचे मुझे सुसाइड करना। मैंने उसको पूछा तुमने ऐसा काम क्यों किया जब तुमको मालूम था कि यह काम ठीक नहीं है? बोला मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मन कह रहा था ना, तो ये काम करता है आपका मन। अब सवाल ये है कि जब बुद्धि को सारी बात मालूम है सही और गलत की, फिर क्यों ऐसा कुछ हो जाता है कि मन जो चाहता है वही हम कर लेते हैं? मन ही तो कहता है ना शादीशुदा का कि एक आध को पटा लूं एक्स्ट्रा, ऐसा ही कहता है ना। अब आप फेसबुक पे कौन कहता है आपको कि ये चैटिंग करने के लिए? मन ही तो कहता है ना, और कौन कहता है? कोई पड़ोसी आके बोल के जाता है क्या? अब एक शर्म की बात बताता हूं आप लोगों को। 22 साल का बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, अपनी मां को लेके आया कि साहब 2 साल नहीं हुए पापा की डेथ हुए, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। लानत है ना हमारी जिंदगी पे
कि जब औलाद अपने माँ बाप को लेके आए, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं आपको ये चीज, मैंने उसकी मां को बोला बस 7 फेरों में इतनी ताकत है कि 2 साल भी वेट नहीं हुआ आपसे। शुरुआत कहां से हुई थी? मैंने कहा, बोले अभी आप ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, मैं आपको एग्जैक्ट सीन नहीं बताऊं क्योंकि वो भी सुनेंगे। तो कोई एक्सपर्ट उनकी सोसाइटी में रहते थे, जस्ट चैटिंग हुई थी, चैटिंग से ही फ्लैटिंग हो गई। अब आप सोचो ये हाल है समाज का। तो ये मन कहता है ना ऐसा करने के लिए, बुद्धि तो जानती है ये ठीक चीज है। उम्र कितनी है ये तो पूछो जरा उसकी, 60 के आसपास है वो। कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो कौन सी एजुकेशन है हमारे पास? खैर मेरे पास समय नहीं तो कहने के लिए बहुत कुछ है। तो वो जो मन है ना, वो इतना ज्यादा चंचल कैसे हो गया कि वो मालिक बन गया और बुद्धि को उसने गुलाम कर दिया, जबकि बुद्धि राजा थी और मन गुलाम था। ये मन की बार बार चंचलता और बुद्धि पे काम ना करना, इसकी वजह से ये गुलामी आपकी सबकी हो गई है। 22 साल की उम्र में मैं सिगरेट पीता था, ड्रिंक करता था। हमने एक राजपूत परिवार में जन्म लिया, हमारे पूरे खानदान में यही चीजें चलती थी, नॉनवेज, सिगरेट, दारू, सब। और हमारे पिताजी को गर्व था हमारी औलाद भी ऐसी है। लेकिन जब मैं इन बहनों के संपर्क में आज से 25 साल पहले आया, वही व्यक्ति हूं, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नॉनवेज। मैं दुनिया के कई सारे देशों में रहा, अपने हाथ से खाना पकाने वाला व्यक्ति। वेयर इज द डिफरेंस? 25 साल पहले मैं मन का गुलाम था, आज मन मेरा गुलाम है। लेकिन ये कभी तब तक गुलाम नहीं बनेगा जब तक आप इस पे काम नहीं करेंगे। और वो काम करने के लिए, अटेंशन का स्पैन बढ़ाने के लिए, फोकस बढ़ाने के लिए, मन की चंचलता को खत्म करने के लिए, मैं आपको दोनों हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, सास और बहू के साथ, आपको 3 दिन का राजयोग मेडिटेशन कोर्स करना है। हजारों रुपए लोग खर्चा करके रिहैबिलिटेशन में, यही मेडिटेशन जो ये कल से आपको फ्री कराने वाली, लोग सब पैसे देकर कर रहे हैं फोकसिंग के लिए, ये सब चीजों के प्रॉब्लम से बचने के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ 45 मिनट 3 दिन के लिए, मेरे कहने से, ये जो मैंने पसीना बहाया, मैं दुबई में एक लग्जरी लाइफस्टाइल में रहता था, सब कुछ था मेरे पास सुख, वो छोड़ करके यहां इंडिया आया और फ्री में ये सब काम कर रहे, पसीना कल भी खाया, कल देखो हालत, मेरी बनियान निचड़ गई थी, पंखा भी ढंग का नहीं था। तो अगर हम इतनी अपनी लाइफ में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक कि हम भी थोड़ा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने जीवन में इसको अडॉप्ट करें। तो आप सब लोग जो है पौना घंटा निकाल कर टाइम आप फिक्स कर लीजिए, दीदी को बता दीजिए जो टाइम आपको सूट करे। लेकिन एवरीबडी, जैसे गाड़ी के 4 चक्के होते हैं, चारों में बराबर हवा होनी चाहिए। तो सब जितने भी सदस्य हैं सबको मिलकर के 45 मिनट 3 दिन वो मेडिटेशन दीदी से सीखनी है, मेरे कहने से। अगर आपके सारे प्रॉब्लम्स 6 महीने में सॉर्ट आउट ना हुआ तो मैं ये काम छोड़ दूंगा, मेरा अनुभव है प्रैक्टिकली। देखो आपका मन चंचल नहीं है, आपने उससे साधा नहीं है, आपने उसको छूट दे रखी है, बेलगाम घोड़ा बना दिया, इसलिए वो तबाही मचा रहा है। बाकी अगर उसको आप साध लो ना, उससे बेहतर मित्र कोई आपका इस दुनिया में हो नहीं सकता। मैंने आपसे वादा किया था, 2 मिनट ज्यादा हो गए, तो अब मैं आखिर में अमिता दीदी का, ब्रह्मा कुमारी के सभी सदस्यों का, मोहन भाई का जिन्होंने खास 2 बार चक्कर लगाया, साउंड सिस्टम फिक्स किया, और बाकी सपोर्ट टीम, सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सबका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने जिंदगी में पहली बार बिना मोबाइल को हाथ लगाए हमारी बात सुनी, समझी। आपके चेहरों से मैं अनुमान लगा रहा हूं कि सीरियसनेस आपको समझ में आई है। लेकिन ये सीरियसनेस जो है सोडा बोतल की तरह, ढक्कन खुला तो हवा, ऐसा मत करना, ठीक है। तो एक आखिरी लाइन के साथ में समाप्ति करूंगा। तो आप सबका भी धन्यवाद। तो टीचर ने स्टूडेंट से पूछा कि बेटा बताओ भ्रम और सत्य में क्या अंतर है, भ्रम और सत्य में क्या अंतर है। तो स्टूडेंट ने कहा कि सर आप जो कह रहे हैं ये सत्य वचन है, लेकिन आपको लग रहा, हमको समझ में आ रहा है ये आपका भ्रम है। मतलब आपकी सीरियसनेस के 2 मतलब है, या आपको समझ में आ रहा है ये मेरा भ्रम है। क्या है जी? सत्य है ना। तो थैंक यू वेरी मच। ये कल पता चलेगा जब दीदी आपको बताएंगी। अब आगे बताइए कि स्थान यही रखेंगे आप या कहीं और टाइम आप पूछ लीजिए कैसे करना। चिमन भाई आप पूछ लीजिए। सो एक बार जोरदार ताली अपने लिए कि आपने आज मोबाइल को हाथ नहीं लगाया, और ये ताली इसलिए दी कि घर जाकर के आप वो सब चीजें करेंगे जो आज आपको मैंने सिखाई है, ठीक है। ओम शांति, धन्यवाद। मनोज भाई, अच्छा